किसका मांगे वरदान। महाराणा प्रताप जब चारों ओर से मुश्किलों में घिर गए थे, उस समय उनको अपना संपूर्ण खजाना अर्पण करने वाले भामाशाह, मेवाड़ के उन मंत्रीश्वरों ने उस नाजुक समय पर जो सहायता की, उससे महाराणा प्रताप भावुक हो गए थे। महाराणा प्रताप ने उनसे आग्रह पूर्वक कहा, आप कुछ मांगिए। भामाशाह जी चाहते तो उनके लिए या उनके परिवार वालों के लिए बहुत कुछ मांग सकते थे। विशेषाधिकार, कर मुक्ति, पहुंच, पद और मुंह मांगा पाते वो हकीकत भी थी। पर क्या आपको पता है क्या मांगा उन्होंने? भामाशाह ने कहा, महाराज मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कुछ देना ही है तो ऐसा करो कि मेवाड़ का एक भी गांव ऐसा नहीं रह जाए जहां जिन मंदिर ना हो, और कोई भी गांव नया बसाना हो तो वहां पहले श्री ऋषभ देव जी के जिन मंदिर का पाया डाला जाए और उसके बाद ही दूसरे काम की शुरुआत हो। महाराणा प्रताप ने इस मांग को तुरंत ही स्वीकार किया। उसके संबंधित जरूरी आदेश भी जारी किए थे। उसके सबूत के तौर पर उस वक्त के शिलालेख आज भी भामाशाह के वारिसों के पास मौजूद है। बात हमारी करनी है, जिन्हीं तो भामाशाह है ही, उनका दान यानी उनका ही दान जनता को भी देते हैं और राजा को भी देते हैं। यह परंपरा तो आज भी चली आ रही है। वेदना इतनी ही है कि भामाशाह की तरह हमें देना तो आता है, पर भामाशाह की तरह मांगना नहीं आता। सरकार को व्यक्तिगत रूप से 50 करोड़ और 100 करोड़ का फंड देने के बाद भी एकमात्र कोरोना रिलीफ के लिए 1000 करोड़ दे दिए। उसके बाद भी एक जैन मंदिर खड़ा करने की बात तो दूर रही, अपने तीर्थों की रक्षा के लिए भी हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं और हाथ पर हाथ रखकर मुंह बांधकर तीर्थ की दुर्दशा देख रहे हैं। ये भी हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे कहने दो कि करोड़ों देने के बावजूद भी हमें अपने धर्म के लिए कोई भी फायदे की कोई भी दरकार ना हो और उसके डिफेंस की भी हमें कुछ भी ना पड़ी हो, और केवल अपने व्यक्तिगत नाम और धंधे के फायदे की हमें जरूरत हो, तो हम कौन हैं? अपने धर्म के अनुयायी या अपने धर्म के द्रोही? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाम भुला दिया जाएगा, बिजनेस मिट जाएगा, इसमें से कुछ भी अपना नहीं है। अपना कुछ है तो वह है धर्म, सिर्फ और सिर्फ धर्म। प्लीज सेव इट, सेव योरसेल्फ।